जब मैंने 30 डेज फिटनेस चैलेंज स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में बस एक ही डाउट था कि क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगी। बिकॉज आज तक ना कभी मैंने कोई योगा किया, ना कोई एक्सरसाइज किया और ना ही कभी कोई खाने पीने का ध्यान रखा। जो मेरा मन करता था वो खाती थी, जब मेरा मन करता तब खाती थी और आज तक कभी फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा डर भी था, सेल्फ डाउट भी था कि कर तो रही हूँ बट क्या इसको मैं एंड कर पाऊंगी, क्या 30 डेज में कंसिस्टेंट रह पाऊंगी। बट आज 7 दिन की कंसिस्टेंसी के बाद मैं बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल करूंगी। क्यों, कैसे और क्या क्या चीजें मुझे एक्सपीरियंस करने को मिली, क्या क्या नई आदतें मिली और आपको क्या चीजें सीखनी चाहिए, क्या बेसिक्स है, वो सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। सो हेलो एवरीवन, आज है मेरे 30 डेज चैलेंज का डे 8 एंड आज का टॉपिक है माई 7 डेज एक्सपीरियंस। तो मुझे इन 7 दिनों में क्या एक्सपीरियंस मिला, क्या क्या मेरी हैबिट्स चेंज हुई और मुझे किस चीज से मोटिवेशन मिला और आपको ऐसी क्या बेसिक चीजें हैं जिनको याद रखनी है, जिनको अपनी रूटीन में ऐड करनी है ताकि आप भी अच्छे से हेल्थ और फिटनेस को मेंटेन कर सके, वो सारी चीजें बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहली चीज ये है कि मुझे किस चीज से मोटिवेशन मिला। तो देखो, आपको मैं एक ही चीज बताना चाहूंगी, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी बात हो, आपको मोटिवेशन खुद से आना चाहिए कुछ भी करने का। ठीक है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने आपको किसी से कंपेयर कर लिया, इस चीज की वजह से नहीं करना है। जब तक आपको खुद से नहीं हो कि हाँ मुझे कुछ करना है या मुझे अपने आप को चेंज करना है, तब तक मत करना। मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, ना किसी ने किसी से कंपेयर किया, ठीक है, और ना मैंने खुद को किसी से कंपेयर किया। वो देखो कैसा है, मैं देखो कैसी, सब अपने आप में बढ़िया है, सब बेस्ट है। ठीक है, मेरी नजर में मैं बेस्ट हूँ, मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है, मुझे बस खुद को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो मुझे मोटिवेशन खुद से मिला। मुझे लगा कि हाँ मुझे पिक्चर परफेक्ट बनना है और हेल्दी रहना सबको पसंद है, राइट। और मैं अपना जो पहले वाला 0 साइज है उसको मेंटेन करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे करना है। तो आप सबको भी मैं वही चीज बताना चाहूंगी, किसी से कंपेयर मत करना। ठीक है, आपको अंदर से मोटिवेशन आए तभी कुछ भी चीज स्टार्ट करना। ये नहीं बोल रही कुछ भी हो अपनी लाइफ में, जब तक अंदर से मोटिवेशन ना आए तब तक मत करना। एंड सेकेंड चीज ये है कि मुझे क्या नई आदतें बनी। तो देखो, सबसे पहले ये है कि मुझे हेल्दी खाने की आदत बनी, क्योंकि पहले मैं हेल्दी कुछ भी नहीं खाती थी, मतलब अपना डेली खाना खाती थी, जो मन में करता है वो खाती थी। ठीक है, किस चीज का ध्यान नहीं रखा। बट अभी मैं अच्छा और हेल्दी खाना खाने लगी हूँ, क्योंकि आपको भी पता ना, हेल्दी खाना हमको अच्छा नहीं लगता, टेस्ट नहीं आता, और अनहेल्दी बहुत टेस्टी लगता है ना। बट अभी मैं रोज खाने लगी हूँ तो मुझे टेस्टी लगने लगा। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मतलब खराब है, मुझे अभी टेस्टी लगता है, मैं खाती हूँ। और दूसरी चीज है कि सोने का और उठने का टाइमिंग भी मेरा अभी बैलेंस हुआ है। पहले नहीं था, जब मन करता तब सोती थी, जितना भी सो उठने का मन नहीं करता था। बट अभी उस चीज पे मैंने कंट्रोल किया है, टाइम पे सोती हूँ, टाइम पे उठती हूँ और डेली एक्सरसाइज करने का भी मन करता है। पहले ना, मतलब काफी टाइम पहले मैं एक आधा दिन एक्सरसाइज कर लूँ ना, उसके बाद 10-15 दिन तक मेरा मन ही नहीं करता था। मतलब कभी एक आधा दिन मोटिवेशन आता था, फिर नेक्स्ट डे मोटिवेशन पूरा गायब और कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती थी। बट अभी कंसिस्टेंट करती हूँ तो अपने आप बॉडी बोलता है कि हाँ, ऐसा लगता है नहीं करते, अगर थोड़ा लेट भी हो जाते ऐसा लगता है कुछ अधूरा है ना। तो इस चीज का भी मुझे अच्छे से आदत बनी, अच्छी आदत है ये। ठीक है, और अभी पानी अच्छे से पीने की वजह से, टाइम पे पानी पीने की वजह से मुझे कुछ भी मीठा खाने की क्रेविंग्स नहीं होती है, क्योंकि पहले मुझे बहुत मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है, जो कि बहुत खराब है। ठीक है, अभी मुझे वो नहीं होती। अभी मैं हेल्दी खाना खाती हूँ और मुझे पानी ज्यादा पीने की भी आदत अभी लगाई है मैंने। पहले मैं पानी भी ज्यादा नहीं पीती थी, इसकी वजह से और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी बॉडी के अंदर या फेस, मतलब बॉडी के ऊपर भी। पर अभी मैं ज्यादा पानी पीने लगी हूँ। ठीक है, इसको मैंने आदत लगाई है, रोज मैं याद कर करके कि इस टाइम पे अभी पानी पीना ही है। ठीक है, तो ये भी मैंने अच्छी चीज है, तो ये भी मेरी नई आदत बनी है। और अपने आप को क्रेविंग से बचाने की और अपने आप को कंट्रोल करने की भी मेरे को आदत बनी है। और थर्ड चीज ये है कि मुझे कौन सा दिन सबसे ज्यादा मुश्किल लगा। तो देखो, सबसे ज्यादा मुश्किल ना मेरे को उस दिन लगा था जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था। बिकॉज पहले ज्यादा मैंने वार्म अप्स नहीं किया है ना, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली स्टार्ट किया ना,
तो मुझे ना वार्म अप्स किया है, ना उसका कोई एक्सपीरियंस है, ना छोटी छोटी से मैंने डायरेक्टली जो पीसीओडी के लिए बेस्ट होता है उससे स्टार्ट किया। एंड सबको पता है जब हम कभी नहीं करते और एकदम से हम कुछ करें ना तो बॉडी एकदम मतलब सुन हो जाते, जैम हो जाती है। तो मेरा भी वैसे हुआ, 2 दिन तक लिटरली बहुत पेन किया, बहुत ज्यादा। मैं पैर स्ट्रेच नहीं कर पा रही थी, बहुत ज्यादा पेन किया था मेरे को। वो मेरे को सबसे ज्यादा मुश्किल लगा। बाकी कुछ भी खाने पीने इतना ज्यादा मुश्किल नहीं लगा जितना मुझे मतलब एक्सरसाइज करके, योगासन वगैरह करके मेरे जो बॉडी स्टक हुई थी वो लगा था। 2 दिन लास्ट है, 3rd दिन थोड़ा पेन हुआ बट अभी नहीं है। और जब पेन किया था तब भी मैंने रोज किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेन करे तो छोड़ दूं। तो अगर उस टाइम पे मैं छोड़ देती तो अब वापस करती तो वापस पेन होता, बट पेन के साथ में मैंने किया तो अभी मुझे नहीं हो रहा है, अभी आदत पड़ गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरी 7 डेज की एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग थी। एंड अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो आप उनको टिप्स मान सकते हो, या फिर वो चीजें ऐसी है ना जो हमको पता है कि ये करना है, जो मुझे भी पहले था कि ये सब कुछ करना है पर मैं करती नहीं थी, है ना। जो आपको भी काफी सारी चीजें पता होगी, कुछ चीजें नहीं पता होगी जो मैंने अपने डाइट में ऐड किया था, है ना। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, तो उनको अच्छे से आप याद रखना और जैसे मैं इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया वैसे आप भी इम्प्लीमेंट करना। तो देखो, सबसे पहली चीज तो यही है जो बहुत गंदी आदत थी मेरी, और अभी मैंने काफी हद तक कम किया, पूरा नहीं किया, मैं सच बता रही हूँ, काफी हद तक कम किया, जो है खाना खाते टाइम पानी पीना। ये बहुत खराब आदत होती है, उसकी वजह से हम खाना भी ज्यादा नहीं खा पाते और उसको डाइजेशन में भी दिक्कत होती है। पहले मैं इतना बड़ा लोटा भर के पानी पीती थी और कभी कभी उससे ज्यादा खाना खाते टाइम। अभी मैंने बहुत कम किया। अभी अगर तीखा लगता है तो वो तो पीना ही पड़ता है, ठीक है। बाकी मैंने काफी हद तक कम किया है। खाना खाने के आधा 1 घंटे बाद हमको पानी पीना होता है। तो पहले मैं ऐसे नहीं करती थी, अभी मैं इस चीज को थोड़ा अच्छे से स्टार्ट किया है। एंड दूसरी चीज ये है मेन पीसीओडी वालों के लिए कि खाना कम नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ना बॉडी मतलब वेट कम करने के लिए या बेली फैट कम करने के लिए खाना कम कर देता है, तो सबसे ज्यादा लॉस है इस चीज से। मेन पीसीओडी वाले अगर खाना कम करेंगे ना तो ये अभी जैसे है उससे भी ज्यादा तकलीफ देगा, कम नहीं होगा, प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगा। बिकॉज हार्मोन इम्बैलेंस होता है खाना पीना कम करने की वजह से। तो ये कभी नहीं करना है। खाना आपको जैसे आप पहले खाते थे वैसे ही खाना है, खाना कम नहीं करना है। इसलिए मैंने मतलब डे 1 स्टार्ट करने से पहले बोला था कि अपने खाने पीने में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ कुछ अच्छी आदतों के साथ हमको फिटनेस में ध्यान देना, ठीक है। और नेक्स्ट चीज, ऑयली खाना नहीं खाना है, ठीक है। ऑयली खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और एक और चीज है, बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कि सब्जी में ना ऐसा लगता है कि सब्जी कम तेल ज्यादा है, तो इतना तेल क्यों डालना, टेस्टी तो कम तेल से भी बन जाता है ना, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम ऑयल फ्राई चीजें नहीं खाते हैं, मैं तो ऑयल नहीं खाती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा होता है। भाई आप ऑयल नहीं खाते हो पर आप सब्जी में इतना इतना ऑयल डाल रहे हो तो वो भी तो ऑयल ही है ना। तो ये ऑयल फ्राइड में तो फिर भी थोड़ा कम ही रहता है, बट वो सब्जी का तो पूरा ऑयल हम खाते हैं ना, ठीक है। तो लाइट ऑयल, मैं मैक्सिमम मतलब मैं हर सब्जी में बहुत कम, ना के बराबर तेल डालती हूँ, ठीक है। क्योंकि इस चीज का मैंने ध्यान रखा है, ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और स्पेयरमिंट टी, सिनेमन टी बनाओ, ठीक है, दोनों बनाओ। और स्पेयरमिंट टी में कुछ ज्यादा नहीं है, पानी उबाल के ग्लास में वो टी बैग रख के 2 बार ऐसे घुमाना है, क्योंकि एकदम बॉयल वाटर डालने से ना वो टी बैग्स मतलब जो अंदर की पत्ती होती है वो एकदम से श्रिंक हो जाती है। इसलिए बोला कि थोड़ा टेम्परेचर कम करना, ठंडा नहीं करना, 2-3 बार से घुमा के फिर डाल देना। और एक 5 मिनट बाद उसको निकाल के आपके टेस्ट के लिए, कुछ लोग ऐसे ही पीते हैं, मैं अभी ऐसे ही नहीं पी पाती हूँ, मैं उसमें हनी ऐड करती हूँ एकदम जरा सा, ठीक है। तो वैसे पीना है। और सिनेमन टी जो है वो आपको लगभग 1 गिलास बनाए तो 2.5 गिलास या 2 गिलास तक पानी डाल के उसमें एक सिनेमन की होल स्टिक डालना है और उसको उबाल आने के बाद, बॉयल आने के बाद स्लो गैस पे 5-10 मिनट तक अच्छे से बॉयल करना है, ताकि वो कलर उसमें आ जाए और उसका फ्रेग्रेंस आ जाए और वो 1 गिलास जितना आपको पीना है उतना हो जाए। उसके बाद आप उसमें भी हनी वगैरह ऐड करके पी सकते हो, ठीक है। शुगर नहीं करना है, शुगर अवॉइड करना है ना,
तो उसके बदले में थोड़ा सा हनी आप डाल सकते हो, ठीक है। एंड जो मैंने लड्डू बताए थे, है ना, जो मैंने लड्डू बनाना सिखाए थे, उस लड्डू में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दिन में सिर्फ एक ही खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है। मैंने पूरे 100 ग्राम तक फ्लैक्स सीड्स डाले थे। फ्लैक्स सीड में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, और सारी चीजें भी मैंने एनर्जेटिक ही डाली थी। तो वो इतना सा ही साइज का बनाना है, एक ही खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। और वो खाने के बाद बहुत सारा पानी पीना होता है, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स जो उसमें होती है वो खाने के बाद, क्योंकि मेन फ्लैक्स सीड्स के बाद आपको ज्यादा वाटर इंटेक करना होता है, तो इस लड्डू में है, इसलिए लड्डू खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा पानी पीना होता है, ठीक है। एंड देखो, सबसे लास्ट बात, इसी से मैं अभी ये वीडियो एंड कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे लास्ट बात मैं यही बोलूंगी, बहुत चीजें होती है। देखो, मैं भी अगर गूगल में देखूँ तो वो मुझे अलग बताएगा, ChatGPT मुझे अलग बताएगा, YouTube मुझे अलग बताएगा, बहुत चीजें है ना। एक चीज का हमको फॉलो करना है तो उसके बहुत तरीके होते हैं। अभी अगर हम फिटनेस पे ध्यान दें तो बहुत सारी खाने की चीजें होती है, बहुत सारी पीने की चीजें होती है, सब कुछ तो नहीं कर सकते ना, ऑब्वियस सी बात है। तो हमको कुछ भी चीज हो, एक्सरसाइज भी बहुत होते हैं, वॉकिंग्स भी मतलब हम डेली करते हैं, और योगा आसना भी बहुत होते हैं, ठीक है। हम सब कुछ फॉलो नहीं कर सकते, बट कुछ करो, रेगुलर करो, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखना इंपॉर्टेंट है। अगर हम कुछ ही योगासन कर रहे हैं, कुछ ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम उसको डेली करना है, ठीक है। डेली आपके खाने में प्रोटीन होना चाहिए, दही खाओ, और एक आधा वेजिटेबल लंच के साथ होना ही चाहिए, ठीक है। और स्नैक्स टाइम में तो लड्डू तो है ही, है ना। तो इसके अलावा कुछ और अलग चाहिए जो हेल्दी हो और चटपटी हो, क्योंकि मुझे भी अभी 2 दिन से, मतलब कल से नहीं, उससे पहले 2 दिन लगा था कि पानी पूरी खा लेती हूँ। मैंने आज तक इस 7 दिन में पानी पूरी तक नहीं खाई है। मैं वैसे भी पहले भी 15-20 दिन में एक बार खाती थी, अब तो मैं पूरा 1 महीने में नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो ऐसा लगता है ना कि कुछ स्पाइसी खाए, चटपटा खाए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कुछ दिन बाद मैं वो भी बताऊंगी कि हम स्पाइसी चटपटी चीजें हेल्दी वे में, प्रोटीन इंटेक हो, वैसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बना के सिखाऊंगी। एंड सबसे लास्ट चीज मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, खुद के लिए करो, ठीक है। किसी और की बातों में आके किसी और को दिखाने के लिए मत करो, खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करो, खुद की इम्प्रोवाइजेशन के लिए करो, ठीक है। एंड आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीजें लगी होगी, कुछ चीजें ऐसी होगी जो हमको पता हो बट हम उनको फॉलो नहीं कर रहे। आप उन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करो, ओके। एंड फिर अभी और भी दिन है, अभी तो सिर्फ 7 दिन हुए हैं, और नेक्स्ट अभी भी 3 हफ्ते बाकी है। तो उन चीजों में, उन 3 हफ्तों में क्या क्या हम डिफरेंसेस लाएंगे, क्या क्या हम चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या खाने पीने में थोड़ा डिफरेंस लाएंगे, सारी चीजें देखना, अच्छे से कनेक्ट रहना, और अच्छे से अपडेट्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर देना, ओके। एंड थैंक यू एवरीवन।